खबर जो हकीकत बयां करे। नमस्कार, अमर ज्वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं कौशल्या ठाकुर उपस्थित हूँ पहले न्यूज बुलेटिन के साथ। नगर निगम मंडी के कई वार्डों में सीवरेज लाइनों और पेयजल लाइनों की लीकेज से कई लोगों के घर ध्वस्त हो चुके हैं और कुछ घरों की नींवें हिल चुकी हैं। मंडी नगर निगम के कुछ वार्डों के घर आज भी खतरे की जद में आए हुए हैं। आमतौर पर सीवरेज और पेयजल लीकेज की शिकायत नगर निगम को की जाती है, जबकि सीवरेज और पेयजल के बिल का भुगतान भी उपभोक्ताओं द्वारा जल शक्ति विभाग को किया जाता है। लोगों की समस्याओं का समाधान कई बार इसी बीच में फंसाया जाता है कि जल शक्ति विभाग को शिकायत की जाए तो कहते हैं कि यह क्षेत्र नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है। सच्चाई यह है कि नगर निगम के पास शिकायत पहुंचते ही निगम द्वारा भी संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्या बताई जाती है और समस्या का निवारण करवाया जाता है। मंडी नगर निगम वार्ड नंबर 4 पटेल के अंतर्गत महादेव पंचवक्त्रा मंदिर के मुख्य गेट के पास सीवरेज की लीकेज पिछले कई दिनों से हो रही है, जिसके चलते मंदिर पहुंचने वालों को सीवरेज की गंदी दुर्गंध का सामना करना पड़ता है, लेकिन जल शक्ति विभाग तथा नगर निगम द्वारा उसे आज तक ठीक नहीं किया गया है। पंचवक्त्रा महादेव ब्यास नदी के तट पर स्थित है। ब्यास नदी के बड़े से बड़े जल स्तर को चीरते हुए देश दुनिया को अपना स्वरूप दिखा चुका है, लेकिन मंदिर का सारा रखरखाव, पूजा अर्चना भारतीय संरक्षण पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम तथा जल शक्ति विभाग को चाहिए कि नगर निगम मंडी के स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सीवरेज और पेयजल लाइनों की लीकेज को ठीक करके ऐतिहासिक महादेव पंचवक्त्रा मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को स्वच्छ वातावरण का माहौल मिल सके। पंचवक्त्रा मंदिर के मुख्य गेट के पास सीवरेज की लीकेज के मामले को देखते हुए देवसेना द्वारा नगर निगम महापौर को एक पत्र जारी कर समस्या को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग उठाई गई है। सुने ग्राउंड जीरो से अमर ज्वाला के सीनियर कोरेस्पोंडेंट लतीश शर्मा की रिपोर्ट। क्या कुछ कहा नगर निगम के महापौर वीरेंद्र भट्ट तथा अधिवक्ता आकाश शर्मा ने, सुने पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं लतीश कुमार शर्मा अमर ज्वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम छोटी काशी में पंचवक्त्रा मंदिर और ब्यास के तट पर आपको एक समस्या से अवगत कराने जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या है और कई दिनों से इसका निपटारा नहीं हो पा रहा है। पंचवक्त्रा मंदिर से साथ लगते ही सीवरेज की लाइन कई दिनों से लीक कर रही है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम को यहाँ आकर और संबंधित विभाग को भी यहाँ आकर संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता ही जीवन जीने की एक शैली है, एक कला है और हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। हम इस वक्त पंचवक्त्रा महादेव के मंदिर परिसर में स्थित हैं और ब्यास नदी के पावन तट पर अपने इस समस्या के बारे में आपको बता रहे हैं। ये ब्यास तट एक ऐतिहासिक तट है और पंचवक्त्रा महादेव हमेशा मंडी शहर के लोगों को संदेश देता आया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अडिग रहा जाता है। इस मंदिर ने कई समस्याएं झेली हैं, प्रकृति का दंश झेला है, लेकिन फिर भी ये अडिग खड़ा है। लेकिन हमारे कामों के कारण, हमारे ध्यान ना देने के कारण यह प्रदूषित होने की कगार पर है। तो मैं पंचवक्त्रा से नगर निगम और संबंधित विभाग को संदेश देना चाहता हूं कि इस समस्या को निजात दिलाने के लिए यहाँ उचित कार्रवाई जल्दी से जल्दी अमल में लाई जाए और इसको स्वच्छ बनाने में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। स्वच्छता जीवन जीने की एक कला है और हमें इस कला से विमुख नहीं होना चाहिए। धन्यवाद जी। ये नीचे पंचवक्त्रा मंदिर के पास जो सीवरेज के लीकेज की आज जो शिकायत आई है आपके पास भी, और काफ़ी सारे लोगों ने इसको वीडियो में भी वायरल किया, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पर भी, तो क्यों नहीं बंद नगर निगम के द्वारा की जा रही? क्या नगर निगम के पास इसका काम है या जल शक्ति विभाग के पास काम है? कौन इसकी सीवरेज की देखरेख कौन करता है शहर पे? सीवरेज से संबंधित जो भी रख रखाव है, मरम्मत कार्य है या नई लाइनों का जो
प्रावधान है वो नगर निगम के द्वारा नहीं बल्कि जल शक्ति विभाग के द्वारा ही किया जाता है। मेरे पास भी अभी कुछ लोगों द्वारा शिकायत आई थी कि वहाँ पंचपत्र मंदिर के पास काफ़ी मात्रा में जो है सीवरेज जो है ओपन में बह रही है। तो मैंने विभाग के सहायक अभियंता से बात की, लेकिन अभी वो कहीं मीटिंग में बिजी थे, बात नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में मैं बात करता हूँ, उनका मैसेज आया था। तो ये जो कार्य है उनके द्वारा ही किया जाता है, नगर निगम के द्वारा नहीं किया जाता है। ये शहर में और जगह भी ऐसे कि सीवरेज की लीकेज की काफ़ी सारी शिकायतें आती रहती है, जैसे मगवाई में भी, सनेरडी में भी, वार्ड नंबर 4 पटल में भी आ रही है, पार पुरानी मंडी में भी बताई जा रही है, जगह जगह कई जगह लीकेज होती है। क्यों नहीं ये जल शक्ति विभाग सक्रिय होकर साफ सफाई को करता है? जैसे शिकायत जाती है कहीं हो जाती है, देर भी हो जाती है, लेकिन कार्य तो करते हैं। ऐसा नहीं है कि शिकायत का निपटारा नहीं होता है। वैसे तो जब भी शिकायत जाती है हम भी इनको व्यक्तिगत रूप से शिकायत नंबर देते हैं। जैसे लोगों के द्वारा शिकायत की जाती है, हम लोगों को बोलते हैं कि जो शिकायत नंबर अपना नाम बताएं, तो हम भी इनको भेजते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कार्य हो जाता है। लेकिन ये पंचपत्र के मंदिर के पास और मंगवाई में भी एक शिकायत आई थी कि वहाँ भी गोडाउन के पीछे वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीवरेज बह रही है। वहाँ पे बताया जाता है कि कोई ठेकेदार जो है वहाँ पर कार्य कर रहा है, उसने जो है कार्य अभी पूरा नहीं किया है, जिस कारण से ये समस्या आ रही है। तो मेरा आपके माध्यम से भी विभाग से यही रहेगा कि साफ सफाई की दृष्टि से, ऐतिहासिक मंदिरों की दृष्टि से जो है ये कार्य जो है प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। शहर में सीवरेज का बहुत बुरा हाल है और आज जो है पंचवक्तर महादेव के साथ जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से गंदगी निकल रही है, सीवरेज का पानी बह रहा है। और कई बार जो है विभाग को सचेत करने के संदर्भ में बताने के बाद भी कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। हालांकि ये नगर निगम का क्षेत्र है और इस प्रकार की अनियमितताएं यहाँ पे अपेक्षित नहीं है, लेकिन जो हालात इस समय मंडी के बने हुए हैं वो बहुत ही दयनीय और शोचनीय है।